हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने जा रहे हैं सीबीटी क्वेश्चंस जो क्लास 5 के हैं। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रूट वेजिटेबल दैट स्टोर्स इट्स फूड अंडरग्राउंड। इनमें से कौन सी एक रूट वेजिटेबल है जो अपना फूड स्टोर करती है। तो इनमें से पहले हम देख लेते हैं रूट वेजिटेबल कौन सी है। टमाटो रूट वेजिटेबल नहीं है, स्पिनच रूट वेजिटेबल नहीं है, कैरेट जो है वो रूट वेजिटेबल है और फूड भी स्टोर करती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, इन अ लंगर और अ कम्युनिटी फीस्ट वाई डू पीपल सिट टुगेदर इन रोज ऑन फ्लोर टू ईट। लंगर में या फिर दूसरी कम्युनिटी फीस्ट में लोग एक साथ नीचे क्यों बैठते हैं। ऑप्शन ए, बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ चेयर, क्योंकि यहाँ शॉर्टेज होती है चेयर्स की। ऑप्शन बी, टू शो दैट एवरीवन इज़ इक्वल एंड पार्ट ऑफ वन कम्युनिटी। सो ऑप्शन बी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ये दिखाने के लिए कि सभी जो हैं एक कम्युनिटी का हिस्सा है और सभी बराबर है। ऑप्शन सी, टू हेल्प द सर्वर्स फिनिश द फूड फास्टर, ये ऑप्शन रॉन्ग है। बिकॉज इट इज़ ईजियर टू क्लीन द फ्लोर आफ्टरवर्ड, क्योंकि फ्लोर क्लीन करना आसान होता है, ये भी रॉन्ग है। Question 3, a student decides to switch off lights and fans every time when they leave the classroom. This is an example of, एक स्टूडेंट जो है जब भी वो क्लासरूम से निकलता है तो फैंस को लाइट्स को स्विच ऑफ कर देता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। वाटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी सेविंग हैबिट, सॉइल इरोजन, वेदर प्रिडिक्शन। तो इसका जो ये जो एग्जाम्पल है वो एनर्जी सेविंग हैबिट का एग्जाम्पल है। Question 4, why is it often forbidden to swim in a village pond that is used specifically for drinking water? तो एक गांव का पॉन्ड जिसको पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें स्विमिंग करने के लिए क्यों मना किया जाता है। ऑप्शन ए, वाटर इज़ टू डीप फॉर चिल्ड्रन टू स्विम सेफली, पानी बहुत गहरा होता है। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड बाय सोप, डर्ट और जर्म्स, ताकि पानी गंदा ना हो। सी, बिकॉज द फिश इन द पोंड माइट बाइट द स्विमर्स, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं पोंड में वो स्विमर्स को बाइट कर सकती हैं। ऑप्शन डी, टू सेव द वाटर फॉर यूज़ इन लोकल पार्क, तो पानी को हम लोकल जो वाटर पार्क है उसमें यूज़ करें। तो इसका जो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड बाय सोप, डर्ट एंड जर्म्स, ताकि पानी जो है गंदा ना हो। Question 5, in a forest, many animals begin to store extra food before the winter season starts. Why is this behavior necessary? फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स अपना फूड स्टोर करने लग जाते हैं विंटर आने से पहले। तो ऐसा बिहेवियर क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन ए, फूड बिकम्स स्केयर्स एंड हार्डर टू फाइंड इन द विंटर, क्योंकि फूड की कमी हो जाती है विंटर में और विंटर में फूड मिलना भी मुश्किल हो जाता है। फूड ग्रोस मच फास्टर ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ्स, क्योंकि फूड जो है बहुत जल्दी बढ़ता है विंटर मंथ्स में। एनिमल्स प्रेफर द टेस्ट ऑफ स्टोर्ड फूड ओवर फ्रेश फूड, एनिमल्स को जो स्टोर्ड फूड है उसका टेस्ट पसंद आता है। फ्रेश फूड बिकम्स पॉइजनस ड्यूरिंग द विंटर, विंटर में फ्रेश फूड पॉइजनस हो जाता है। तो ये भी जो है ऑप्शन रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फूड बिकम्स स्केयर्स एंड हार्डर टू फाइंड इन द विंटर, क्योंकि विंटर में बर्फ़ जमी रहती है, इधर उधर स्नोफॉल होता है, तो फूड जो है मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन 6, पीपल लिविंग नियर द अर्थ्स इक्वेटर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट द सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। वट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर दिस। जो लोग इक्वेटर के आसपास रहते हैं वो पूरे साल भर एक ही जैसा टेम्परेचर फेस करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए, दे हैव नो रिवर्स टू कूल द लैंड, उनके पास रिवर्स नहीं है। ऑप्शन बी, दे रिसीव अ सिमिलर अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट ऑल द ईयर राउंड, उनको एक डायरेक्ट सनलाइट मिलती है पूरे साल भर। दे लिव फार अवे फ्रॉम ऑल ओशंस, वो ओशन से दूर रहते हैं। ऑप्शन डी, देर आर फ्यूअर प्लांट्स टू चेंज द वेदर, क्योंकि प्लांट्स की कमी होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है पूरे साल भर। क्वेश्चन 7, अ स्कूल स्टार्ट्स अ क्लॉथ बैग कैंपेन वेयर स्टूडेंट्स रिप्लेस प्लास्टिक बैग विद हैंडमेड क्लॉथ बैग। विच एनवायरमेंटल प्रिंसिपल डज दिस डायरेक्टली सपोर्ट। इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल प्रिंसिपल जो है यहाँ पे अप्लाई करता है। इंक्रीज वेस्ट, वेस्ट को इंक्रीज़ करना। रिड्यूस एंड रीयूज़, चीज़ों को रिड्यूस करना और रीयूज़ करना। बर्न प्लास्टिक, इग्नोर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो इसका मेन एम है वो रिड्यूस एंड रीयूज़ करना है।
Question 8. Mira's village well went dry shortly after many neighbors installed deep bore wells, electric pumps. What is the most likely scientific reason for the well drying up? तो मीरा के विलेज में मोस्टली लोगों ने बोरवेल लगा दी हैं और वहाँ जो है विलेज का वेल जो है वो ड्राई हो गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ऑप्शन ए, द सन बिगेन शाइनिंग ब्राइटर ऑन ओल्ड वेल। तो ओल्ड वेल जो है उसके ऊपर सन यानी कि सन है जो है बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, यानी कि तेज़ धूप हो रही है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी, द बोर वेल्स आर पुलिंग वाटर फ्रॉम द सेम अंडरग्राउंड सोर्स फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेस्ड। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि बोरवेल बहुत ही तेज़ी से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पुल करते हैं और उतनी ही स्पीड में वेल में पानी रिप्लेस नहीं हो पाता, अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेस नहीं हो पाता, इसलिए जो नेचुरल वेल है उसका पानी ड्राई अप हो जाता है। ऑप्शन सी, ओल्ड वेल डेवलप्ड अ लीक एट दी बॉटम। ओल्ड वेल में लीक हो गया है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। पीपल स्टॉप्ड थ्रोइंग बकेट्स इनटू द ओल्ड वेल। लोगों ने ओल्ड वेल से पानी भरना बंद कर दिया है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन 9. इफ द ट्रीज नियर अ ड्राइड अप well starts turning yellow and losing leaves, what part of the plant life process is being most affected? सूखे हुए कुएं के पास जो पेड़ है उसकी पत्तियां येलो हो रही हैं और पत्तियां गिर रही हैं, तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है? ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट्स। यहाँ पे प्लांट की पानी को एब्जॉर्ब करने की, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो अफेक्ट हो रही है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10. अ स्टूडेंट क्रिएट्स ए वेदर व्हील शोइंग समर, मानसून, विंटर एंड स्प्रिंग। एक बच्चा है, उसने वेदर व्हील बनाया है जिसमें सभी सीजन्स उसने दिखाए हैं, समर, मानसून, विंटर एंड स्प्रिंग। इफ़ द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू यूज़ दिस टू हेल्प अ लोकल फार्मर, अगर स्टूडेंट इसे किसी लोकल फार्मर के फ़ायदे के लिए, के हेल्प के लिए यूज़ करना चाहता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट कम्पिटेंट यूज़ ऑफ द व्हील? तो इसमें से कौन सा यूज़ हो सकता है व्हील का? ऑप्शन ए, यूजिंग इट टू मेज़र एग्जैक्टली हाउ मच रेन फेल येस्टरडे। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ये बताने के लिए कि कल कितनी बारिश हुई थी। ऑप्शन बी, प्रेडिक्टिंग द बेस्ट टाइम टू शो स्पेसिफिक क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजनल चेंजेस। तो हम यहाँ इस वेदर व्हील से बता सकते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है किसी भी क्रॉप को उगाने का। टेलिंग द फार्मर व्हाट द टेम्परेचर इज़ इनसाइड हिज हाउस, टेम्परेचर बता सकते हैं किसी फार्मर को कि उसके घर के अंदर क्या टेम्परेचर है। एक्सप्लेनिंग वाई द ओशन हैज़ लो एंड हाई टाइड्स, तो उससे हम बता सकते हैं कि ओशन में हाई टाइड लो टाइड्स क्यों होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, प्रेडिक्टिंग द बेस्ट टाइम टू सो स्पेसिफिक क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजनल चेंजेस। तो ये आपके 12 के CBT क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।